गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे दिन की शुरुआत हो गई है और आज है हमारी तैयारी का डे 26 आउट ऑफ 60 और डेट है आज 12 जुलाई 2025। टाइम ऑलमोस्ट 8 बज गए होंगे जब मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरा काम होता है टेबल को अरेंज करना एकदम नीट एंड क्लीन, जिस पे धूल का एक भी कण नहीं रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल को अरेंज करके और मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। पढ़ाई में भी सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ ताकि मुझे दिन भर ऐसे न सोचना पड़े कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बार बार मतलब कि अगर दिमाग में हम सोचते हैं तो फिर हमारी एफिशिएंसी भी घटती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया। लेकिन जब हमारे पास रोड मैप होता है दिन भर का तो फिर हम टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहते हैं कि चलो हाँ अभी टेस्ट लगा लिया तो फिर इसके बाद ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे करके। ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में और हाँ, जो मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम दिव्या मेहता है और मैं फुल डेडिकेशन से और फुल टाइम एस्पिरेंट हूँ। बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ 2023 से और पहले ही मेरे कई सारे प्रीलिम्स निकले हुए हैं। लेकिन मैं क्या है हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे क्या है इंग्लिश में थोड़ा मेरे को हर्डल बनता है। और एक्चुअल में सही बात यह है कि जितना रीजनिंग और क्वांट को मैंने एक सब्जेक्ट समझ के टाइम दिया है, उतना टाइम मैंने कभी इंग्लिश को एक सब्जेक्ट समझ के नहीं दिया है। मैं उसको हमेशा लैंग्वेज समझती रही। लेकिन जब कंपटीशन में हम आते हैं ना, तो कंपटीशन में जिस तरह से मतलब वो एक लैंग्वेज ही नहीं, उसे एक सब्जेक्ट समझ के कवर करना ही पड़ेगा आपको। उसकी ग्रामर को भी टाइम देना पड़ेगा, बुकैब को भी टाइम देना पड़ेगा, रीडिंग को भी टाइम देना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो फिर मैं अभी वही कर रही हूँ। मेरा मोस्ट ऑफ द जो टाइम जाता है वो करंट अफेयर्स के लिए और इंग्लिश के लिए ही जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आती है तो मेंस में आती है, वो भी 1 या 2 मार्क्स से ही प्रॉब्लम आ रही है। इतनी ज़्यादा मार्जिन से मैं रह भी नहीं रही हूँ। तो मुझे ऐसी कोई मतलब ऐसी टेंशन भी नहीं है कि भाई मेरी मेंस की तैयारी नहीं है। मेरे मेंस के कॉन्सेप्ट भी मैंने अच्छे से कवर कर रखे हैं, क्योंकि क्वांट के लिए तो मेरे पास कौशिक मोहंती सर का पेड बैच है, तो मैंने अच्छे से उनका फाउंडेशन कवर कर रखा है। और फाउंडेशन में हमेशा सर 0 से लेकर एडवांस तक पढ़ाते हैं और मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है फाउंडेशन को। ऐसे ही मैंने रीजनिंग को भी कर रखा है और रीजनिंग मैंने अंकुश लामा सर से उनकी पजल कवर कर रखी है और मेंस के लिए मैंने आर्ट ऑफ रीजनिंग में संजय सर है, मैं उनसे कवर कर रखा है। पढ़ते पढ़ते लाइट चली गई थी, बट कोई ना, मेरे को तो स्क्रीन से पढ़ना था तो स्क्रीन में सब दिख रहा था, इसलिए मैं पढ़ रही थी। पहले मैं इंग्लिश को शाम को पढ़ती थी, लेकिन अभी मैंने मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि जब हम सुबह सुबह पढ़ने बैठते हैं ना, तो सुबह सुबह क्या है हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जिस जिस सब्जेक्ट को मुझे बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है ना, उस सब्जेक्ट को मैं मॉर्निंग में ही लेती हूँ, ताकि मेरी 100% एफिशिएंसी में उसमें काम कर पाऊँ। मैंने आपको क्वांट की फैकल्टी बता दी, रीजनिंग की फैकल्टी बता दी। इंग्लिश अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत करना, बिकॉज अगर आप मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इतना समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि कौन सी फैकल्टी है जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, तो आप उसी से पढ़ना। मेरा तो ये है कि मैंने इंग्लिश के लिए मतलब अनुभव सर से पढ़ रही हूँ मैं, और मैं वरुण चित्रा सर से ही पढ़ती हूँ, बिकॉज ना अनुभव सर मतलब ग्रामर रीडिंग सब कुछ साथ लेके चलते हैं। लेकिन वरुण चित्रा सर जो हैं वो मतलब उनके लिए वो उन बच्चों के लिए सही है जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग चाहते हैं, जिनको इंग्लिश मतलब देखते ही बेकार लगती है। तो अगर आपका इंग्लिश में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप वरुण चित्रा सर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही आपका परसेप्शन चेंज कर देंगे इंग्लिश के लिए। जैसे कि मतलब आपको रीजनिंग अच्छी लगती है ना, वैसे ही आपको इंग्लिश से भी मतलब डर लगना बंद हो जाएगा कि चलो ठीक है, कोई ना अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो उसे कैसे हैंडल करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, ये सब टेक्निक वरुण चित्रा सर सिखाते हैं। तो आप उनके 2-5 वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ आपको कि पर्टिकुलर आपको उन्हीं फैकल्टी को फॉलो करना है। फैकल्टी आप खुद मतलब किसी भी फैकल्टी अगर आप फॉलो कर रहे हैं किसी को देखने के बाद, तो आप खुद से उनके 2-5 वीडियो देखिए। अगर आपको उनसे समझ में आ रहा है तो फिर आप उनको फॉलो कीजिए। ये मॉक के मार्क्स हैं। पिछले 2 प्रीवियस मॉक में मेरे मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं गाइडली के में। और मैंने पहले का जो मॉक दिया था उसका तो मैंने डिटेल एनालिसिस का वीडियो भी डाला हुआ है, मैंने कल अपलोड किया था उसका वीडियो, जिसमें मेरे 70 समथिंग मार्क्स आए थे। और आज मैंने जो मॉक दिया था ना, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, जो कि गाइडली पे मेरे साथ दूसरी बार हुआ है कि IUPAS PO के मॉक के जो मार्क्स हैं ना वो 70+ गए हैं, है ना। और ऐसे करके बस दिन में थोड़ा खाना वगैरह बना के खा के और साफ़ सफाई करके नहा नुहा के रेस्ट करके इवनिंग की शिफ्ट में पढ़ने बैठ जाती हूँ। दोस्तों, मैं यही बोल रही थी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको 4-5 महीने हुए हैं या फिर 1 आध साल हो गया है और कोई प्रीलिम्स भी नहीं निकला है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए नहीं बना है एग्ज़ाम। क्योंकि अगर आप इस ट्रैक पर आ ही गए हैं तो फिर आपको इसको अंजाम तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार, और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर कोई लाइन पकड़ ली है ना तो उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने किया था ऐसा। मैंने इससे पहले RPSC की तैयारी की थी, उसके बाद मैंने SSC की तैयारी की थी, एंड देन एट द एंड में परेशान हुआ के फिर मैंने सोचा कि नहीं, किसी एक लाइन में स्टिक रहना पड़ेगा।
तो फिर मैं बैंक में आई थी वापस, इसलिए फिर अब मैं फुल फ्लैश बैंक की तैयारी कर रही हूँ। और जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब मेरा भी कोई प्रीलिम्स नहीं निकला था। जब मैंने मतलब स्टार्टिंग में RRBPO हुआ वो भी नहीं निकला, क्लर्क भी नहीं निकला। फिर उसके बाद फिर IBPS क्लर्क का रिजल्ट आया था तो वो क्वालिफाई हुआ होता मेरा। फिर मेरा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ऐसा नहीं होता, अगर हम पढ़ते रहते हैं और सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं ना तो हमें रिजल्ट भी मिलता है। मतलब मैं यही कह रही थी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज हम जब पढ़ रहे हैं ना तो हमसे भी मतलब अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा और सामने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, इसलिए उसका मतलब सिलेक्शन हुआ है या क्वालिफाई हुआ है और हम नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि लोग बाग ना सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, उसके पीछे कि आपने कितनी मेहनत की, आप रात में जगे, आप मतलब आपने कितनी मेहनत की, कितने आपने पेन खाली किए, कितने आपने पेजेस भरे, किसी को मतलब नहीं है आप कितनी बार रोए, कितनी बार आप फेल हुए, कितनी बार आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ, कोई भी नहीं देखता। और उस टाइम आपके साथ शायद ही कोई खड़ा होता है, उस टाइम आपको ही हैंडल करनी होती है चीज़ें। मतलब वही है कि लोग बाग ना हमारे जो एफर्ट्स होते हैं ना उनको कभी भी नहीं देखते और ना ही उनको अप्रिसिएट करते हैं, हमेशा रिजल्ट को ही देखते हैं। और चाहे मतलब आपने फिर कैसी भी मेहनत की हो, सबको रिजल्ट से ही मतलब होता है। और जब आपका एक बार रिजल्ट हो जाता है ना तो वही उन्हीं लोगों का परसेप्शन आपके प्रति चेंज हो जाता है और फिर वो खुद से कहने लग जाते हैं कि हाँ मेहनत की है इसीलिए आपका रिजल्ट हुआ है। बस मैं यही कहना चाह रही थी। ये मेरे इंग्लिश के नोट्स हैं और ये नोट्स मैंने प्रॉपर नहीं बनाए हैं, ये नोट्स मतलब ऐसे है जैसे मैं क्लास लेती रहती हूँ, वरुण चित्रा सर हो चाहे अनुभव सर हो, कोई भी हो। देखिए सब टीचर अगर कोई ना कोई फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही है ना उसका मतलब उसको कुछ आता है जब वो पढ़ा रहे हैं, है ना। क्योंकि इतने सारे बच्चे उनको देखते हैं, फिर अगर उनको कुछ आता ही नहीं हुआ तो पढ़ाने ही क्यों आएंगे, है ना। आपको कुछ आता है जब तो आप कुछ दूसरों को सिखाओगे। तो बस जो सर मतलब क्वेश्चन कराते हैं और मुझे कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर नया लगता है ना जिसे मैं भूल सकती हूँ, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और अब जब मॉक देते देते इतना आइडिया हो गया है कि हाँ क्या पेपर में आता है क्या नहीं आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को हैंड टू हैंड नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर उसको रिवाइज भी कर लेती हूँ। तो बस आज क्वांट पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ था कि इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट है पुराने उनको रिवाइज कर लिया जाए, तो मैंने उसके 2-3 पेज रिवाइज किए थे और 4-5 पेज और बच रहे हैं। और अभी भी मैं जब पढ़ती रहती हूँ ना तो मैं जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं ना मैं उनको लिखती रहती हूँ। मतलब ऐसे प्रॉपर कोई ये नहीं है कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर या कोई ग्रामर की किताब उसके मैंने नोट्स बनाए बैठ के, वो बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं, बस ऐसे ही लिख रखे हैं मैंने। मतलब क्वेश्चन किया और उसका कुछ भी मेरे पास अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और आप बिगनर्स हैं और आपकी तैयारी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी डाउट होता है उसको इन डिटेल कवर किया जाए। थैंक यू।